अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोगों को सेहत कामला और हयात कामला अता फ़रमाए। आप लोगों की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी सी एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी सुर्ख लोबिया की, रेड लोबिया। आप लोग अपने तरीके से बनाते होंगे, मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। ये मैं उनको आजकल पराठे ही देती हूँ। मैं छोटे-छोटे पराठे अलग-अलग बना के उन लोगों को दे देती हूँ, फिर वो आधे से ज़्यादा ही माशाल्लाह खा लेते हैं। अपना नाश्ता आज मैंने फिर स्किप कर दिया है, गर्मी की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। गर्मी आज फिर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है। अभी फिर ज़रा सी हवा तो है, लेकिन मौसम बहुत गर्म हुआ है। ये भी थोड़ी सी हवा तो चल रही है। अल्लाह करे मौसम बेहतर हो जाए आज। धूप बहुत ज़्यादा है, बाहर खड़े नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी। ये वाइट फूल इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, सेबों की अपडेट देखें भाई, ये बड़े हो रहे हैं थोड़े। अभी मज़ीद तकरीबन इनको 1 महीना लगेगा बड़ा होने में। गर्मी का बेहतरीन तोड़ है जी नींबू पानी, और ये मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया था। ये मलिका बैठ के अपना काम कर रही है, बच्चे सारे ट्यूशन वाले बैठे हुए थे। इन बेचारे तोतों का भी गर्मी से बुरा हाल हुआ है। क्या कर रही हूँ मिंसा? पानी नहीं पी रहे? पानी दो ना आप इनको। पी रहे हैं? नहीं पी रहे? नहीं पीते? ओ दाना फिनिश हो गया। आओ इनको दाना डालें, इनका दाना खत्म हुआ है। ये बड़ी अच्छी फ्रेश सी सब्जियां आई तो मैंने इनको धो के फ्रिज में रख दिया। ये मैंने लोबिया लिया था रात को, मुझे इसको भिगोना याद ही रहा, तो मैंने फिर सुबह तकरीबन 9 बजे पानी में डाल के इसको और मैंने धूप में रख दिया था, क्योंकि धूप में ज़रा जल्दी ये नरम हो जाता है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने कुकर में डाल के इसको 1 घंटे तक वेट दिया है, यानी 45-50 मिनट्स के लिए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था जब दाल को मैंने पानी में डाला था। ये दाल देखें आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह गली हुई थी। ये 45-50 मिनट्स तक मैंने इसको वेट दे के गलाया था दाल को। उसके बाद ये अच्छी तरह से गल गई थी। फिर मैंने 2 प्याज लेके उनको मैंने लाइट कलर दे दिया। फिर ये उसमें मैंने 2-3 टमाटर ऐड किए थे। प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया तो मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। ये मैंने आधा किलो लोबिया की दाल ली थी, ये उसके हिसाब से मसाले वगैरह हैं सारा कुछ। इसमें मैंने ये सुरख कुटी हुई मिर्च थी, ये मैंने तकरीबन आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा ली थी। हल्दी थोड़ी सी ली, फिर मैंने इसमें नमक 1 चम्मच लिया, सूखा धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च थोड़ी सी, और ये अदरक पाउडर थोड़ा सा डाला था। ये सारे मसाले मैंने, ये जो टमाटर और प्याज को मैंने भुना था इसके अंदर मैंने डाल दिए। मैं अदरक वैसे ताज़ी इस्तेमाल नहीं करती, मुझे उसके वो चंक्स वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते सालन के अंदर, तो मैं उसकी जगह ये पाउडर इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी दाल लेके इसके अंदर मसाले के अंदर डाल के इसको थोड़ी देर भुना। इसके बाद मेरे पास तो ये पोटैटो मैशर था, इसकी मदद से मैंने इसको मैश कर दिया। आप चम्मच की मदद से भी इसको अच्छी तरह से इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें मसाले के अंदर ही। इस तरह आपकी माशाल्लाह ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी सालन की, और अगर आप शोरबा बना रहे हैं वो भी गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा। फिर ये सारी दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। फिर इसका पानी मैंने सुखा के पहले इस दाल को इस तरह से भुना था, ये पानी इसके अंदर से बिल्कुल ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाया था, क्योंकि मैं ये दूसरी तरफ चावल बॉयल कर रही थी।
चावल के साथ मैंने दाल खाई थी। इसके बाद मुझे आपको फाइनल लुक दिखाना है, इसकी याद ही नहीं रहा, मैंने वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की, गर्मी की वजह से मेरे जहन से निकल गया कि जब मैं खुद खा रही थी तो मैंने थोड़ा सा इसका एक क्लिप बना लिया। दाल बहुत मज़े की टेस्टी बनी थी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक